ट्रक दुर्घटना में कोई व्यक्ति स्कूटर वाला बाइक वाला मारा गया। लोग इसको पिछले जन्म का कर्मफल मानते हैं। ये गलत है। ये पिछले जन्म का कर्मफल नहीं है। ये सूत्र इस बात का प्रमाण है कि बिना कर्म के भी व्यक्ति को सुख दुख भोगना पड़ता है। यहाँ ड्राइवर की गलती से, ट्रक ड्राइवर की गलती से टू व्हीलर वाले व्यक्ति को दुख उठाना पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। ये उसका कोई कर्मफल नहीं है। कैसे समझेंगे इस बात को कि ये उसका कर्मफल नहीं है? कुछ नियम हैं कर्मफल के, उन नियमों से ये पता चलता है। जैसे एक नियम ये है, जब कोई व्यक्ति कर्म का फल देगा तो क्या उसे ये मालूम होना चाहिए मैं किस कर्म का फल दे रहा हूं? होना चाहिए। अब न्यायाधीश को पता ही नहीं मैं किस कर्म का फल दे रहा हूं, तो क्या वो ठीक फल दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसलिए पहले न्यायाधीश पूरा मुकदमा सुनते हैं। किसने अपराध किया, क्या किया, कहाँ किया, कब किया, कैसे किया, उसका प्रमाण दीजिए। जब ये सारी बातें प्रमाण से सिद्ध हो जाती हैं, ये व्यक्ति अपराधी है, इसने ये अपराध किया, यहाँ किया, उस दिन किया, इतने बजे किया, ऐसे किया, उसके सारे प्रमाण मिल गए, अब वो न्याय कर सकता है। जब तक वो जानता ही नहीं अपराधी कौन है और क्या अपराध है, तब तक ठीक न्याय नहीं कर सकता। तो ये कर्मफल का एक नियम है। फल देने वाले को कर्म की जानकारी होनी चाहिए। क्या आप इस नियम को स्वीकार करते हैं? हाँ या ना? हाँ, ठीक। दूसरा नियम, कर्म का तो पता चल गया, न्यायाधीश ने पूरा मुकदमा सुन लिया, प्रमाणों से सिद्ध हो गया ये व्यक्ति अपराधी है, इतना अपराध किया। दूसरा नियम, क्या उसे उस कर्म का फल कितना दें, क्या दें, ये जानकारी होनी चाहिए या नहीं? फल की जानकारी भी होनी चाहिए, भाई इस अपराध का क्या फल और कितना फल दिया जाए, तब न्याय होगा। तो ये दूसरा नियम है, फल की जानकारी भी होनी चाहिए। पहला नियम कर्म की जानकारी होनी चाहिए, दूसरा नियम फल की जानकारी होनी चाहिए, तीसरा नियम फल देने वाले को फल देने का अधिकार होना चाहिए या नहीं। इसलिए न्यायाधीश व्यक्ति को अधिकार दिया गया कि आप फल दीजिए। सबको अधिकार नहीं है वो कर्म फल देना शुरू कर दें, पर लोग ऐसी गड़बड़ कर देते हैं। रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाए छोटा मोटा, तो वो ड्राइवर को पीटना शुरू कर देते हैं वहीं पर ही। जनता को अधिकार नहीं है वो अपराधी को दंड दे, वो राजा को, न्यायाधीश को अधिकार, वो दंड देगा। तो ये 3 नियम हुए। क्या आपको ये 3 नियम स्वीकार हैं? हैं। तो अब इन 3 नियमों को उस घटना पर लागू करके देखते हैं। जो स्कूटर वाला ट्रक के नीचे मारा गया, लोगों ने कहा इसके पिछले जन्म का कर्म फल है। इस घटना पर ये 3 नियम लागू करेंगे। अगर ये 3 नियम लागू हो जाते हैं तो हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे ये पिछला कर्म फल है। और अगर 3 नियम लागू नहीं हुए, फेल हो गए, तो मतलब कर्मफल नहीं है। ठीक है, चलिए। अब ट्रक ड्राइवर ने स्कूटर वाले को एक्सीडेंट ठोका, तो ड्राइवर ने कर्म का फल दिया। ठीक है, अब बताइए, क्या ट्रक ड्राइवर को ये मालूम है कि मरने वाले ने पिछले जन्म में कौन सा अपराध किया था, मैं उसका दंड दे रहा हूं? ड्राइवर को ये मालूम है? तो पहला नियम फेल। उसको पता ही नहीं मैं किस कर्म का फल दे रहा हूं, इसलिए ये कर्मफल नहीं हुआ। कर्मफल मानेंगे तो उसको पता होना चाहिए मैं किस अपराध का दंड दे रहा हूं, उसको पता होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि ड्राइवर को नहीं मालूम, मरने वाले के किस कर्म का फल दिया जा रहा है ड्राइवर को नहीं मालूम, तो पहला नियम फेल हो गया। जब पहला फेल हुआ तो दूसरा भी फेल हो जाएगा। जब कर्म का ही पता नहीं तो फल का निर्णय कैसे करेगा? एक हड्डी तोड़ूं, 2 हड्डी तोड़ूं या पूरी जान ले लूं, कितना दंड दूं, वो ड्राइवर कैसे डिसाइड करेगा? तो दूसरा भी फेल हो गया। तीसरा नियम, क्या ट्रक ड्राइवर को
स्कूटर वाले व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्म का फल देने का अधिकार है? वो भी नहीं। तो तीसरे तीनों नियम फेल हो गए, कहाँ है कर्म फल? इसलिए कह रहा हूँ ये झूठ है। पर एक भ्रांति चल पड़ती है, सो चल पड़ती है, वो चली आ रही है। जिसको देखो वो यही बातें रट्टा मारता रहता है, एक की सुनी सुनाई दूसरा बोलता रहता है। सारी दुनिया भर में ये भ्रांति फैला दी कि ये मरने वाले के पिछले जन्म का कर्म फल है। बिल्कुल नहीं है। किसने लिखी थी? चलो बताओ किसने लिखी थी? ऐसा लोग कहते हैं, इसकी मौत यहीं लिखी थी। लोग तो यहाँ तक कहते हैं जहाँ मौत लिखी होती है जमीन उसको खींच के वहां तक ले जाती है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं भगवान ने जिसकी मौत जहाँ लिखी है वो जमीन उसको खींच के वहां तक ले जाती है। उसको वहीं मरना है, उसी दिन मरना है, उसी जगह मरना है, उसी टाइम पे मरना है, उसी ट्रक के नीचे मरना है। ऐसे ऐसे लोग कूद कूद के बोलते हैं, जबकि ये सारा झूठ है। ये बिल्कुल झूठ है। अगर भगवान ने मौत लिखी थी, चलो इसका भी विचार कर लेते हैं। ड्राइवर को तो नहीं पता मैं किस अपराध का दंड दे रहा हूं, ईश्वर को तो पता है। एक व्यक्ति ने कहा ईश्वर को मालूम है इस मरने वाले ने क्या अपराध किया था, तो ईश्वर ने उसकी मौत लिख दी कि इस दिन इतने बजे इस ट्रक के नीचे ये व्यक्ति इस स्थान पे मरेगा। तो ड्राइवर ने जो लिखी थी मौत उसके आदेश का पालन किया, ईश्वर के आदेश का पालन किया कि इस व्यक्ति को इतने बजे इस दिन इस ट्रक के नीचे मरना है, उसने मार दिया। अगर ऐसा माने तो क्या परिणाम होगा? ट्रक ड्राइवर ने ईश्वर के आदेश का पालन किया या नहीं किया? लालचंद जी, ईश्वर के आदेश का पालन किया ना? अब बताइए ईश्वर के आदेश का पालन करना धर्म है या अधर्म है? धर्म का फल सुख है या दुख है? आप ड्राइवर को सुख दो, मैं मान लेता हूँ, हाँ उसने ईश्वर ने लिखा था, दोगे ही ना ड्राइवर को। बस अब क्या हुआ? अब क्यों भाग गए छोड़ के मैदान? अगर आप उसको लिए मानते हैं ईश्वर ने लिखा है तो ड्राइवर को इनाम देना बनता है। वो आप देते नहीं, आप तो उल्टा मुकदमा करते हैं। ट्रक ड्राइवर पे उल्टा मुकदमा करते हैं, इसको जेल में डालो, इसने लापरवाही की है, गुजराती में बेदरकारी कहते हैं। बेदरकारी की है इसने, ठोक दी एक्सीडेंट। तो ईश्वर ने नहीं लिखा, वो कुछ भी नहीं लिख रखा। आप खुद लिखते हैं, सारा दिन अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, वो पहले से कुछ नहीं लिखा। वो जो पहले वाला है ना वो भगवान जानता है, पिछले कर्मों को केवल ईश्वर जानता है। और वो ईश्वर 2 बार हमारे पिछले कर्मों का फल देता है, 2 बार। एक तो तब देता है जब हमारा जन्म हुआ, हमारा आपका जन्म हुआ तब ईश्वर ने हमारा पिछले जन्मों के कर्मों का फल दिया। और एक तब देगा जब आपको संतान पैदा करेंगे, आप शादी करके संतान उत्पत्ति करेंगे ना, तब भगवान भेजेगा आत्मा, वो भगवान भेजेगा। वो भारत सरकार, चीन सरकार, जापान सरकार नहीं भेज सकती। आपके घर में कौन सी आत्मा भेजनी, वो उसके कंट्रोल में नहीं है, वो ईश्वर के कंट्रोल में। वो तब ईश्वर आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल देगा, बस 2 बार। हर 2 महीने में, 6 महीने में ऐसा कोई कर्म फल उदय नहीं होता। ईश्वर ऐसे बीच बीच में 2-2, 4-4 महीने में फल नहीं देता, वो एक बार दे देता बंडल बना के। आपने कार खरीदी 12 लाख की, 12 लाख रुपए पेमेंट की, कंपनी ने आपको एक कार दे दी, लो भाई ले जाओ, अब चलाते रहो इसको 2 साल, 5 साल, 20 साल, जितनी मर्जी चलाओ। एक बार बंडल बना के दे दिया, आपके 12 लाख रुपए के कर्म का ये फल है, ये कार ले जाओ और चलाओ इसको। अब आगे आप कार को जैसा मेंटेन करेंगे कार उतनी चलेगी। समय पर उसकी ऑयलिंग, ग्रीसिंग, सर्विसिंग कराएंगे, सावधानी से चलेंगे, दुर्घटना से बचाएंगे, धूप पानी से बचाएंगे, बाढ़ में नहीं डालेंगे, सेफ्टी रखेंगे, सुरक्षा रखेंगे, मेंटेनेंस ठीक रखेंगे, तो कार आपकी 15 साल, 20 साल भी चलेगी। लापरवाही करेंगे 10 साल में खराब हो जाएगी। वो आपके ऊपर है कार की आयु को बढ़ाना या घटाना। ये कार आपको मिली है, शरीर ये भी कार ही है, एक मशीन है। भगवान ने आपको जन्म के समय एक बार दे दी, आपके 50,000 कर्म ले लिए, उन 50,000 कर्मों का एक बंडल ले लिया और उसके बदले में ये शरीर दे दिया और 80 साल की उम्र दे दी, लो जियो। पर आगे मेंटेन करना, कैसे करना, वो आपके हाथ में। इसकी उम्र बढ़ाना या घटाना वो आपके हाथ में।
जैसे कार का उदाहरण दिया, आप उसकी मेंटेनेंस ठीक रखेंगे तो 20 साल भी चलेगी, और लापरवाही करेंगे तो 5-10 साल में खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। ऐसे ही बॉडी को मेंटेन करेंगे, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करेंगे, दिनचर्या, ऋतुचर्या, भोजनचर्या सब ठीक ठाक करेंगे, व्यायाम करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, संयम से रहेंगे, आपकी आयु बढ़ जाएगी। हवन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ध्यान करेंगे, सेवा करेंगे, सच बोलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, आपकी आयु 15-20 साल बढ़ जाएगी। 80 की 100 साल जी लेंगे आप। ये नए कर्मों से, मेंटेनेंस से आयु बढ़ा ली आपने। और शराब पिएंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, गुटखा मसाला खाएंगे, पान तम्बाकू खाएंगे, शराब पिएंगे, अंडे खाएंगे, मांस खाएंगे, व्यभिचार करेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, छल कपट करेंगे, पाप करेंगे, 20 साल आयु कम हो जाएगी। और लापरवाही करेंगे तो एक ही झटके में शांति पाठ हो जाएगा। सड़क पे लापरवाही की, जरा भी लापरवाही की, बस इतनी देर में खत्म। तो इसलिए ईश्वर की जो कर्मफल व्यवस्था है उसको इस तरह से समझना चाहिए। मरने का दिन, समय, स्थान कुछ भी निश्चित नहीं है। कोई भी कभी भी कहीं भी मर सकता है, चोट खा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, लापरवाही करेगा पिटेगा। इसलिए सड़कों पे जगह जगह लिखा है, सावधानी से चलें, दुर्घटना से देर भली, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। देखो जगह जगह लिखा है, बसों पर लिखा है, रोड पर लिखा है, जगह जगह लिखा है, सावधानी से गाड़ी चलाएं। जगह जगह बोर्ड लगे रहते हैं, वो इसीलिए लगे रहते हैं कि वो जीना मरना आपके हाथ में। आयुर्वेद में 101 प्रकार की मृत्यु लिखी है। कितने प्रकार की? 101। उसमें से ईश्वर की लिखी हुई मृत्यु केवल एक है, ओनली वन। उसका नाम है स्वाभाविक मृत्यु। क्या नाम? उसी का नाम काल मृत्यु, जो सही समय पर होती है। स्वाभाविक मृत्यु बुढ़ापे में, जब शरीर में शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। धीरे धीरे शक्ति घटते 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 80-90 साल में सारी शक्ति खत्म हो गई, वो तब जो मृत्यु होती है स्वाभाविक, वो है काल मृत्यु। और वहां तक पहुंचने से पहले 100 प्रकार की मृत्यु, उसका नाम अकाल मृत्यु। वो शब्द ही बता रहा है अकाल। अभी काल नहीं आया मरने का, मरने का समय नहीं आया, पहले मर गया, प्री मैच्योर डेथ, वो अकाल मृत्यु है। आयुर्वेद में लिखा है, सुश्रुत में लिखा है 100 प्रकार की अकाल मृत्यु। तो वो अकाल मृत्यु बता तो रही है, कोई टाइम फिक्स थोड़ी है, कोई भी कभी भी कहीं भी मर सकता है। इसलिए सावधानी से चलें, दुर्घटना से बचें। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ये बसों पे लिखा रहता है, अंग्रेजी में भी गुजराती में भी लिखा रहता है। झड़प नहीं मजा, मौत नहीं सजा, लिखा है ना एसटी पे। हाँ, तेज चलाने में मज़ा आता है, फिर मौत की सज़ा मिलती है। ये सरकार ने लिख रखा है, गुजरात सरकार ने एसटी बसों के पीछे लिख रखा है। इसलिए धीरे चलाएं, सावधानी से चलें। सावधानी से चलेंगे, आयु बढ़ेगी। तो ये तो था पूर्व जन्म के कर्मों का फल। और ये जो दुर्घटना वाली मृत्यु है, ये कर्म फल नहीं है। अकर्तुरपि फलोपभोगो, उसने कोई गलती नहीं की, ठीक चल रहा था बाइक वाला, फिर भी ट्रक ड्राइवर की गलती से उसको नुकसान उठाना पड़ा। तो ऐसे पाचक ने भोजन बनाया, आपको खाने को मिला, ये सुख मिला दूसरे के कर्म से। और ड्राइवर ने लापरवाही की और स्कूटर वाले को मार दिया, ये दूसरे के कर्म से दुख मिला। इस तरह सुख दुख आते रहते हैं जीवन में।